बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु का दास हमारे बीच में भाई टाटा नगर के सेवक भाई कोसनर किरकिट्टा जी हमारे लिए मेज के संदेश को लेकर के आएंगे और प्रभु उन्हें वचन दे, प्रभु सहायता करे। आइए हम लोग मेज का संदेश को सुने। जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें पापों की क्षमा, जीवन दे करके हमें नाश होने से बचा लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पापों को धोने के लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमारे लिए रोटी की नाई तोड़ा गया, हमारे सारे पापों को धोने के लिए अपना पवित्र लहू को बहा दिया। उस यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने और यीशु मसीह के पवित्र लहू को शरीर प्राण आत्मा में छिड़काव लेने के कारण प्रभु जी आपने हमारा उद्धार किया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु में पापों की क्षमा, जीवन दे करके हमें यहाँ तक आपने चलाया। हम धन्यवाद देते हैं। हम जो कुछ भी हैं प्रभु आपका दया और अनुग्रह है। हे परमेश्वर, आपने हमें मसीह यीशु में पापों की क्षमा, जीवन दे करके यहाँ तक आपने चलाए हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपके लोग झारसुगुड़ा में हैं और प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी रविवार का दिन मेज का जो भी सहभागिता प्रभु जी परमेश्वर, तो प्रभु जी हे परमेश्वर यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की बात को प्रभु जी हम प्रभु के लोग स्मरण करते हैं। तो प्रभु इस मेज के संबंध में मुझे योगदास को आपका जीवित वचन बोलने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि प्रभु आपका वचन को प्रभु जी आपका आत्मा की अगुवाई में बोल सकूं। मेरा होठ जीभ गला को आप शुद्ध कीजिए, मेरा अशुद्धता अयोग्यता को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू से प्रभु मुझे मेरा होठ जीभ गला को आप शुद्ध कीजिए, ताकि प्रभु आपका वचन को मैं बोल सकूं, आपका पवित्र लोगों की उन्नति और बढ़ती का लाभ और आशीष का कारण हो सके। आपकी सहायता को चाहते तो प्रभु जो भी ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है अच्छा काम करने के लिए, साफ आवाज सुनाई देने के लिए आप सहायता कीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सहायता को हम चाहते हुए प्रभु जी हे परमेश्वर इस समय इस मेज की सेवा के लिए आपकी सहायता को हम चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके लोग रोटी में कटोरा में प्रभु जी भागी होना आशीष का कारण हो। तो हम सबको प्रभु अपने आप को जांचने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि हम योग्य रीति से रोटी में और दाखरस में प्रभु अर्थात आपके देह में और लहू में प्रभु संभागी हो सके। प्रभु हमें ऐसा अपने जीवन को जांचते हुए योग्य रीति से मेज में भागी होने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए हमारी इस प्रार्थना धन्यवाद को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इन लॉकडाउन के समय में हम प्रभु के लोग एक साथ मिल करके प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करने से भी वर्तमान जो भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हम दूर में रह के भी हम एक आत्मा में होकर के हम विश्वास से एक दूसरे को देख सकते हैं। विश्वास की आंख से एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से हम मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस मेज की वचन की सेवा में हम जाएंगे, ताकि प्रभु का वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचते हुए मेज में हम योग्य रीति से भागी हो सके। तो हम परमेश्वर के जीवित वचन में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित
सुसमाचार 6 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 56 और 57 पद। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 56-57 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु अपने इस पढ़े वचन में आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी इस शास्त्र भाग यूहन्ना का पुस्तक 6 अध्याय 56 और 57 पद हमने पढ़े हैं, इस वचन को प्रभु व्याख्या करने के लिए आप मुझे दास को सहायता कीजिए। आपका जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते, इस प्रार्थना को इस मसीह के नाम में रखते हैं, सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सेवा करते हुए अलग अलग लोगों से मुलाकात किया और अपने चेलों से, यहूदियों से मुलाकात करते हुए इस बात को कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। बोल करके प्रभु यीशु मसीह चेलों को और उनके पीछे चलने वाले भीड़ को, यहूदियों को ये बात को कहा, जिसमें से हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 56 और 57 पद में हमने पढ़े हैं। और इस वचन के अनुसार हमने पढ़े हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो ये मेज जो हमें प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने की बात को हमें स्मरण दिलाता है कि हम इस हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इतना दुख उठाकर हमारा उद्धार किया, हमें पापों की क्षमा दिया, उस प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें लहू का दाम देकर मोल लिया, उस यीशु मसीह के साथ हम जीवन भर कैसे हम उस प्रभु यीशु मसीह में हम स्थिर रहे। यूहन्ना इस बात को लिखते हुए इस प्रकार से यूहन्ना रचित समाचार 6 अध्याय और 56 वचन में जो वचन को हमने पढ़े हैं, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हम प्रभु के लोग, हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहने के लिए, जीवन भर उस प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए ये मेज है, जिसमें हम सप्ताह का पहला दिन हम मेज में भागी होते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए दुख उठाया उस बात को हम स्मरण करते हैं, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन भर स्थिर रह सके। पहली बातें हम देखेंगे कि ये मेज में भागी होना, यीशु मसीह के साथ सहभागी होना और हमारा संबंध को, जो हमारा आत्मिक संबंध है, इस संबंध को परमेश्वर के साथ और अधिक मजबूत करने के लिए ये संबंध है, जिसको हम इस मेज में भागी होते हुए हम ये प्रमाणित करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह मेरा है, जिसने मुझे दुख उठाकर, यीशु मसीह ने दाम दे करके शैतान से, संसार से छुटकारा दिया, मोल लिया और अलग करके अपना पवित्र प्रजा बनाया और मैं उसका हूँ। जीवन भर उसी प्रभु यीशु मसीह में मैं बना रहूंगा। ये विश्वास के साथ इस मेज में हम भागी होते हैं। जो पहली बातें हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह में
स्थिर रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डाली हो। जैसा दाखलता में डाली बना रहता है, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम मुझ में स्थिर हो। तो ये संबंध को प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए इस एक दाखलता का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि जिस प्रकार एक डाली में दाखलता बना रहता है और वह फलता है, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में हम सहभागी होते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहते, स्थिर रहते हैं। इस बात का ये प्रमाण है। वर्तमान में हम अलग अलग जगह में, चाहे उड़ीसा में हो या पश्चिम बंगाल में का पिछले दिनों की साइक्लोन के बारे में हमने सुना, और इसी सप्ताह में इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में बॉम्बे की तरफ भयानक साइक्लोन आया और उसमें बहुत सारे नुकसान हो गया। कितने पेड़ उखड़ गए, कितने घर गिर गए उस आंधी के वजह से। पर जो घर मजबूत है या जो पेड़ मजबूत है, वो अपने जगह में बना रहा, स्थिर रहा। भले ही पेड़ होने के कारण से वो हिला, लेकिन वो पेड़, उनका जड़ मजबूत होने के कारण से वो पेड़ आंधी तूफान में भी नहीं उखड़ा और वो अपने जगह में स्थिर बना रहा। लेकिन ऐसे भी पेड़ देखा गया कि इस आंधी तूफान में पेड़ धंस गया, उनका जड़ छोटा होने के कारण से उखड़ गया। सो प्रियो, ये बातें हमें स्मरण दिलाता है कि हम प्रभु के लोग, प्रभु में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन इफिसी के पुस्तक 3 अध्याय और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसी के पुस्तक 3 अध्याय और 16 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा में, उसमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की सामर्थ पाकर स्थिर होते जाओ। तो हम ये परमेश्वर के सामर्थ हमें कहां से मिलता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, उस यीशु मसीह में सामर्थ है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह का सामर्थ, उस 12 साल की से लहू बहने वाला स्त्री में उस यीशु मसीह का सामर्थ आने के कारण से उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई। तो ये परमेश्वर का सामर्थ जो है हमें स्थिर करता है हमारे जीवन में। प्रियो, मैंने उदाहरण के लिए कहा कि वर्तमान में 2 साइक्लोन आए और इसमें कितने सारे घर नुकसान हो गए, कितने पेड़ उखड़ गए और ना जाने और क्या क्या नुकसान हुआ। लेकिन जो मजबूत है, चाहे घर हो या पेड़ हो, वो अपने जगह में स्थिर रहा। उसी प्रकार हम जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के कारण हम यीशु मसीह में स्थिर रह सकते हैं।
हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ सकती है, दुख आ सकता है, निराशाएं आ सकता है, जीवन में बीमारी आ सकती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस सारा संसार में फैला हुआ है और जिसके कारण सारा संसार दुखी है, निराशा में है और कितने लोग इस निराशा से मर गए, कितने लोग इस बीमारी से मर गए। पर हम प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने संभाला है, हमें बल दिया है, प्रभु में स्थिर रहने के लिए प्रभु ने यहाँ तक हमारी सहायता किया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा बल है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थ है। इफिसी 3 अध्याय और 16 वचन के अनुसार हमने पढ़े हैं कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो भीतरी मनुष्यत्व जो हमारा आत्मा है, ये आत्मा को बल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का देह तोड़ा गया, जिसको हम इस बात को मेज में हम पाते हैं। इस रोटी और दाखरस लेते हुए, इस मेज में भागी होते हुए हम उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सामर्थ्य प्रभु है और जिसके द्वारा हमें बल मिलता है बोल के हम परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं। तो इस परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह ही हमारा बल है। इस घटना को हम एक परमेश्वर का वचन में समझने के लिए पहला राजा के पुस्तक 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला राजा 19 अध्याय में एलिया का जीवन को हम देखते हैं। इसमें एलिया जो है भय के कारण से अपने दास को भी छोड़ के भाग रहा है और वो मृत्यु मांग रहा है और यहाँ पर थक गया और बहुत निराश होकर के बिल्कुल ही वो कमजोर हो गया। शारीरिक रीति से भी थकान के कारण कमजोर हो गया और मानसिक रीति से भी थक गया और आत्मिक रीति से भी निराश होकर के झाऊ के पेड़ के पास बैठ करके मृत्यु मांग रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर उनको बल देने के लिए उनके लिए रोटी और पानी का प्रबंध किया ताकि इस रोटी को खाए और इस पानी को पिए और एलिया जीवित रहे। पहला राजा के पुस्तक 19 अध्याय 5 वचन में लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार वह यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। तब उसने उठकर खाया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। तो एलिया के लिए परमेश्वर ने रोटी और पानी का प्रबंध किया। इसी प्रकार हमारे लिए अंत में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल की सेवा को पूरा करके स्वर्ग चला गया और हमारे लिए ये प्रबंध करके गया कि हम निराश ना हो या हम भूखा न रहे या चलते चलते संसार में हम निराश होकर के हम यूं ही बैठ ना जाए, हम निराश होकर के अपना जान गंवा ना दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये प्रबंध को करके गया है। इस मेज को हमारे लिए इस प्रकार एक विधि के रूप में हमारे लिए ठहरा के गया है ताकि इस मेज के द्वारा हम इस प्रभु यीशु मसीह के देह को लेने और उनके लोहू को लेने के कारण हम बल पा सकते हैं। तो इस एलिया का जीवन में हमने क्या
पाते हैं कि इस पकी हुई रोटी को खाया और सुराही का पानी को पिया और फिर लेट गया। कई बार प्रियो हम भी हर सप्ताह प्रभु का मेज में से रोटी और दाखरस में से हम खाते पीते हैं, फिर भी हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर निराश होकर के बैठ जाते हैं। फिर प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा जगाता है, उठाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बात करता है। और फिर हमें अगले सप्ताह फिर हम प्रभु के घर में जाते हैं, फिर उसी रोटी और दाखरस को प्रभु हमें स्मरण दिलाता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बल हूँ, इसमें से तुम खाओगे तो कभी नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे, बोल करके हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने उस देह और लहू को स्मरण दिला करके बार बार हमें हिम्मत बंधाता है ताकि हम निराश ना हो जाए। पर इस एलिया की तरह हम उठ करके इस रोटी में से और इस दाखरस में से हम खा पीकर हम बल पाकर इस जीवन भर, 40 का मतलब होता है परिपूर्णता, जब तक ये संसार में और शरीर में है हम यीशु मसीह के नाम में हम चलते रहे और इस यात्रा को हम पूरा करें। अब उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहे और हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहने के लिए ये मेज है, ये रोटी और ये कटोरा है जिसमें हम भागी होते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा ये संबंध को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर का ये स्वर्गीय प्रबंध है जिसमें हम सप्ताह का पहला दिन प्रभु के लोग हम भागी होते हैं। पहली बातें हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध मजबूत होने के लिए और इस जीवन की यात्रा नाना प्रकार के परेशानी और समस्याएं और मुसीबतें आने पर भी हम प्रभु में स्थिर बने रहकर इस जीवन की यात्रा को एलिया की तरह हम पूरा करने के लिए ये मेज रखी गई है ताकि हम प्रभु के लोग इस प्रभु में हम स्थिर हम बने रहे। परमेश्वर का वचन में कुलुसी के पुस्तक 2 अध्याय और 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलुसी के पुस्तक 2 अध्याय और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलुसी के पुस्तक 2 अध्याय और 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। उस यीशु मसीह को हम नहीं पकड़ने के कारण से हम अस्थिर हो सकते हैं। आंधी तूफान आने से हमें उड़ाकर लेके जा सकता है। यीशु मसीह को पकड़े नहीं रहने के कारण, यीशु मसीह में बने नहीं रहने के कारण कुछ भी समस्या आएगा तो हम अस्थिर हो सकते हैं और प्रभु से दूर चले जा सकते हैं। पर प्रभु ऐसा नहीं चाहता है और इसलिए हम इस कुलुसी 2 अध्याय 19 वचन के अनुसार नीचे में जो लिखा गया है, इस वचन के अनुसार हमें क्या करना है जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर, पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर। तो परमेश्वर का इच्छा है कि प्रभु का लोग प्रभु के देह में बने रह करके उस एक पेड़ में डाली जब तक बने रहता है, उस पेड़ में जो शक्ति मिलता है पेड़ को, उसी शक्ति पूरे पेड़ का एक एक डाली एक एक पत्ता में
उसका शक्ति संचारित होता है और उसको बल मिलता है और वो पेड़ जिंदा रहता है और फूल और फल देता है। इसी प्रकार हम भी उस यीशु मसीह का देह और लहू के द्वारा हमारा आत्मिक रीति से पालन पोषण होता है, अर्थात जीवन का संचारण होता है, जिससे हम बल पा करके हम प्रभु के लोग एक साथ गठकर, पहली बातें हमने क्या देखा, प्रभु में स्थिर रहना। अब दूसरी विचार, इस विचार को जोड़ते हुए हम देखेंगे कि दूसरी विचार जो है कि प्रभु के लोगों के साथ मिलकर, पहली बात है प्रभु के साथ मिलकर या गठकर उस प्रभु के साथ बने रहकर हम स्थिर रह सकते हैं। दूसरी बात है प्रभु के लोगों के साथ मिलकर हम स्थिर रहने की विचार को हम देखते हैं। तो कई बार हम इस संसार में प्रभु के लोग एक ही जगह आराधना करते हैं, एक ही रोटी और एक प्रभु का उस लहू को हम कटोरा में स्मरण करते हैं, एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते, प्रार्थना करते। फिर भी शैतान कई बार हमारे मन में, हमारे विचार में ऐसी बातों को डाल देता है जिससे हम एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण हम एक साथ मिल करके हमारा सारा देह और एक एक अंग अंग पालन पोषण होना चाहिए, उसमें हम उस प्रभु के लोगों के साथ बने नहीं रहने के कारण, प्रभु के लोगों के साथ स्थिर नहीं रहने के कारण से हमारे जीवन में हमारा देह, हमारे अंग का उन्नति नहीं होता है। हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा देह है उसमें हम अंग है, हमारा अंग में उस प्रभु यीशु मसीह का रक्त संचारण या उस प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है या मांस है बोल के यूहन्ना 6:56 के अनुसार देख रहे हैं। जैसे कि मांस खाने से शरीर में ताकत होता है, वैसे यीशु मसीह को हम इस रोटी में भागी होने के कारण कि वो मेरा बल है बोलकर हम भागी होने के कारण उस यीशु मसीह के द्वारा हमारा पालन पोषण होता है। पर हम प्रभु के लोगों के साथ भी मिल करके हम प्रभु में हमें स्थिर होने की आवश्यकता है। सो शैतान बड़ा ही चालाक और धोखा देने वाला शैतान हमारे एकता को तोड़ने के लिए कि हम प्रभु के लोगों के साथ इफिसी 4:16 के अनुसार हम एक साथ मिलकर और गठकर हम ना रहे। इफिसी 4:16 में लिखा हुआ है कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम में उन्नति करते जाए और प्रभु के लोग हम स्थिर रहे। परमेश्वर का ये इच्छा है, पर शैतान हमें कई बातों में धोखा देकर एक दूसरे के साथ दुश्मनी उत्पन्न कर देता है, और जिसके कारण से प्रभु के लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं उस जगह में मैं क्यों जाऊं, मैं उस व्यक्ति के साथ मैं क्यों मिलूं, मैं उस प्रभु के दास के साथ मैं क्यों मिलूं। शैतान ऐसे हमारे मन में विचार को उत्पन्न करके प्रभु का घर से दूर ले जाता है और प्रभु का संगति से दूर ले जाता है, और जिसके कारण अकेला शैतान हमें अकेला करके हमारे जीवन में जो संगति के द्वारा प्रभु के लोगों के साथ मिलकर हम विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, हम नहीं रहते हैं, जिसके कारण हम अस्थिर हो जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में ना हो, इसलिए इफिसी 4
16 वचन में हमने पढ़े हैं कि एक साथ मिलकर और गठ कर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और हम प्रभु के लोग ऐसा करने के कारण से, जिस विश्वास से हम इस मेज में प्रभु यीशु मसीह का देह है और उसमें हम अंग हैं, विश्वास से हम इस मेज में भागी होते हैं, इसका सही अर्थ होगा। नहीं तो हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी रखते हैं और आके प्रभु के घर में हम रोटी तोड़ते हैं, तो मानो हम दिखाने के लिए तो हम ये दिखा रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हूं, मैं प्रभु में ठीक ठाक हूं, प्रभु के लोगों के साथ मिलता जुलता हूं, लेकिन मन में एक दूसरे के साथ कड़वाहट और बैरता रखने के कारण हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और खुद हम धोखा खा रहे हैं। ऐसा ना हो, इसलिए हम प्रभु के लोगों के साथ मिल करके इफिसी 3 अध्याय और 17 वचन के अनुसार उसके प्रभु के लोगों के साथ मिलकर उस प्रभु के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी है हम समझ सके, और उस प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़कर हम स्थिर हम रह सके। प्रभु की ये इच्छा है और इसीलिए ये स्थिर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 56 पद में कहा कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है। तो प्रियो, हम मेज में हम इसलिए विश्वास के साथ भागी होते हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह में हम स्थिर हैं, हम बने हुए हैं, और ये बात को हम प्रमाणित करते हैं या कहते हैं कि मैं जीवन भर, चाहे यीशु मसीह के नाम में दुख उठाना हो, यीशु मसीह के नाम में सताव आए, यीशु मसीह के नाम में निंदा अपमान आए, फिर भी मैं इस यीशु मसीह में मैं बना रहूंगा। ऐसा विश्वास के साथ हम इस मेज में हम भागी होते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन भर स्थिर हो करके हम जीवन बिता सके। प्रभु की ये इच्छा है। तो पहली बातें हमने देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन को जीवन भर स्थिर बना के रहना है, प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ मिल करके। दूसरी बातें हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 56 अध्याय और 57 वचन में हमने पढ़े हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 57 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसा जीवते पिता मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। दूसरी बातें हम जीवित रहने की विचार को देख रहे हैं कि हम कैसे जीवित रहे। इस रोटी को यीशु मसीह को खाने के द्वारा या इस मांस को खाने के द्वारा हम जीवित रहना है। वर्तमान में प्रियो, बहुत ही दुख की बात है, कोरोना वायरस के कारण से ना जाने कितने लोग मर गए, कितने लोग रास्ता चलते चलते मर गए, कितने लोग कोरोना वायरस का बीमारी से मर गए, कितने लोग लॉकडाउन होने के कारण, काम धंधा नहीं होने के कारण भूख से मर गए, कितने लोग निराशा के कारण से अब मुझे इस संसार में नहीं जीना है बोल के फांसी लगा के मर गए। इस तरह से कितने लोग इस संसार में जीवित नहीं रहे, वो बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने उनका शरीर में भी मृत्यु हो गया, आत्मा में भी मृत्यु हो गया। पर हमारा परमेश्वर जिसने हमें उस मृत्यु से बचाया है, वो नहीं चाहता कि हम फिर से मर जाएं और प्रभु से अलग हो जाएं,
हमारा स्वर्गीय परिवार से हम अलग हो जाए, हमारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए उसने ये कहा कि जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। हम अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए प्रभु का ये इच्छा है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह, जो चाहे जीवन का रोटी या मांस जो भी बाइबल में लिखा गया है, हम उसमें इसलिए भागी होते हैं कि जैसे कि हमने एलिया का जीवन को पहला राजा 19 अध्याय में देखा कि उस पकी हुई रोटी को और सुराही का पानी को पीने के कारण वो उसको बल मिला और वो उनको ताकत मिलने के कारण से उस पर्वत पर चढ़ सका, 40 दिन का यात्रा कर सका। उस रोटी और उस सुराही का पानी उनको ताकत दिया और ये विश्वास दिलाया कि तुम चल सकते हो, तुम यात्रा कर सकते हो। अब हम इस मेज में जो रोटी और दाखरस है, खाने के कारण, पीने के कारण हम जीवित रहे। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 24 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से पार कराकर उस यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के द्वारा जीवन दिया है, ताकि हम उस जीवन को थामे रहे। पर इसको समझने के लिए कि हम कैसे उस विश्वास को हमने जो पाए हैं उसको हम थामे रहे। इस संसार में प्रियो तरह तरह की समस्याएं हैं। हमारे जीवन में घटी कमी हो सकता है। मान लिया आर्थिक रीति से घटी कमी है, उस समय हम कैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा प्रभु मुझे देगा, मेरा ये विश्वास है। ये विश्वास से ऐसा कह के जीवित रहना ही प्रभु के लोगों के लिए एक सच्चा मसीही या विश्वासी जीवन का एक प्रमाण है। हमारे जीवन में सब कुछ सुख सुविधा है, संसार का सब कुछ है, तो हम आसानी से हम जीवन बिता सकते हैं। पर समस्या के समय, घटी कमी के समय हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और इस समय में विश्वास कम हो जाने के कारण हमारा जीवन में मानो कमजोरी आ जाता है और उस कमजोरी एक मनुष्य को मृत्यु को ओर ले जा सकता है। इसलिए हम प्रभु के लोगों को चाहिए, हबाकुक के पुस्तक के अनुसार परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हबाकुक 2 अध्याय 4 वचन के अनुसार, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो हम प्रभु के लोग, यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं। उस यीशु मसीह का देह और लहू को इस मेज में भागी होने के कारण हमारा विश्वास और भी बढ़ता जाता है। और विश्वास जो हमारे जीवन में है, यही विश्वास हमें अंत तक जीवित रहने के लिए सहायता करेगा। और न केवल ये शरीर में, लेकिन आत्मा में भी हम अनंत काल तक हम जीवित रहे, ये विश्वास हमारे जीवन में बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उस विश्वास में जीवित रह करके उस प्रभु को, जो हम
विश्वास से इस मेज में कि ये प्रभु यीशु मसीह का देह है और लहू है बोल के हम भागी होते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को एक दिन साक्षात में जैसा वो है उसको हम देखेंगे। उस दिन तक के लिए ये विश्वास को थामे रहने के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये विश्वास हमें जीवित रखेगा। इस विश्वास को हमें जीवन भर थामे रहने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान को ये बातें कहते हुए कहा। तो आज हम प्रभु के लोग भी इस वचन के अनुसार अपने आप के लिए कि मनुष्य केवल इस संसार का खाना पीना से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से हम जीवित रहने के लिए ये परमेश्वर का वचन को हर दिन हमें रोटी समझ के या मांस समझ के हमें खाने की आवश्यकता है। चाहे सुबह हो या शाम हो, जिस प्रकार हम खाना खाते 2 बार 3 बार हम खाना खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन को हमें सुबह हो शाम हो या दोपहर हो जब कभी भी हमें इस वचन को खाने की आवश्यकता है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में बल का कारण हो। इस वचन को हम विश्वास करके कि ये परमेश्वर का वचन है, मेरे जीवन में दुख में तकलीफ में घटी कमी में ये वचन मुझे जिंदा रखेगा बोल करके इस वचन को हमें खाने की आवश्यकता है, ताकि इस वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये वचन हमें आने वाले दिन में हमें जीवित रखने के लिए हमारी सहायता करेगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 4 अध्याय और 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। इस जीवित रहने की जो बातें हैं, तीसरी बातें, पहली बातें हमने देखा कि हबाकुक 2 अध्याय 4 वचन के अनुसार विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 वचन के अनुसार परमेश्वर के मुख से निकला हुआ इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु के लोग जीवित रहेंगे। तीसरा, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 4 वचन के अनुसार प्रभु के साथ लिपटे रहने या प्रभु के साथ बने रहने, प्रभु के सहभागिता में बने रहने के कारण प्रभु के लोग जीवित रहेंगे। तो हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 57 वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो मुझे खाएगा वो इस कारण जीवित रहेगा। तो हम परमेश्वर के वचन में जीवित रहने के लिए कुछ बातों को हमने देखे हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जीवित कैसे हम रहे। तो हम जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति या समस्या आए, यीशु मसीह के साथ हम यीशु मसीह में हमें लिपटे रहने की आवश्यकता है, उसमें बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम जिसके कारण से हम जीवित रह सके। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 4 पद के अनुसार। तो प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने देखा है कि हम कैसे प्रभु में स्थिर रह सकते हैं और कैसे हम कैसे हम जीवित रह सकते हैं। पहली बात है प्रभु में स्थिर रहना, दूसरा बात है जीवित रहना। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को इस मेज के सामने हमने ध्यान किए हैं, इस मेज के लगाव में हमने ध्यान किए हैं। तो प्रियो, आइए हम अंत में इस मेज में भागी होने से पहले अपने आप को हम जांचें कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सचमुच में मैं स्थिर हूं।
मेरा व्यक्तिगत सहभागिता प्रभु के साथ कैसा है, मैं प्रभु के लिए कैसा मैं जीवन बिताता हूँ। हमारा जीवन की ये पवित्रता, हमारा जीवन का ये विश्वास, हमारा जीवन की ये जो प्रभु के लोगों के साथ एक मन शुद्ध मन से बने रहना, ये हमारे लिए स्थिर रहना और जीवित रहना है। हम अपने जीवन को जांचे, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में सचमुच में मैं स्थिर हूँ प्रभु के साथ, और प्रभु के लोगों के साथ क्या मैं बना हुआ हूँ। कि प्रभु के हम कई बार ऐसा हम विचार करते, मैं तो प्रभु के घर जाता हूँ, नियमित आराधना करता हूँ, प्रभु का हिस्सा देता हूँ, प्रभु के लोगों और प्रभु का घर जाता हूँ। लेकिन प्रियो, कई बार शैतान बड़ा ही चालाक है, जो धोखा देता है, प्रभु के लोगों के साथ बैर उत्पन्न कर देता है, और जिसके कारण से हम मानो प्रभु के लोगों के साथ हमारा बैरता या गड़बड़ी है, तो मानो प्रभु के साथ हमारा दुश्मनी है, प्रभु के साथ दुश्मनी है, जिसके कारण हम स्थिर रहने के वजह गिर जाने का कारण हम होते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा फिसुस के कलीसिया को कि तुम कहते हो कि हम जीवित हैं, पर तुम मरा हुआ हो। हम इसलिए प्रियो, हम जीवित हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, पर इस मेज के सामने अपना जीवन को हम मेज में भागी होने से पहले अपने आप को जांचे कि क्या मैं सचमुच में मैं जिंदा हूं। तो प्रियो, हम अपने जीवन को हम जांचे कि मैं विश्वास में मैं जीवित हूँ, विश्वास के साथ मैं संसार में जीवन बिता रहा हूँ। और दूसरी बातें, परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं जीवित हूँ, क्या वो जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या मैं उसको मैं विश्वास करता हूँ। तीसरी बातें, प्रभु में बने रहने के द्वारा, प्रभु के संगति में बने रहने के द्वारा जीवित रहना। तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं लिपटा हुआ हूँ, कि क्या मैं कोई समस्या या कारण से या किसी के साथ दुश्मनी होने के कारण से मैं प्रभु से दूर तो मैं नहीं चला गया हूँ। तो प्रियो, हम इस मेज में भागी होने से पहले अपने आप को जांचते हुए इस मेज में हम भागी हों, ताकि इस मेज में भागी होने से जो 2 बातें हमने ध्यान किए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 56 और 57 में 56 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना, प्रभु यीशु मसीह के कारण जीवित रहना। सो प्रभु हमें इस छोटे से विचार के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस मेज में भागी होने से पहले अपने बारे में हम सोच विचार करें कि मैं क्या सचमुच में प्रभु में स्थिर हूँ, क्या मैं प्रभु में जीवित हूँ। यही आशा, यही विश्वास आने वाले दिन में भी प्रभु में हम स्थिर होने के लिए हमें बल देगा। और ये विश्वास, ये परमेश्वर का वचन और प्रभु में बने रहने के कारण हम न केवल इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे, अनंत काल के लिए स्वर्ग में हम युगानुयुग जीवित रहेंगे और उस प्रभु के साथ हम रहेंगे। इसलिए जब तक ये संसार में हम है, प्रभु में बने रहने और प्रभु में जीवित रहने के लिए प्रभु हमें इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रभु इस छोटे से विचार को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी हमने इस वचन को ध्यान किया है, प्रभु जी, इस वचन को एक एक सुनने वाले के लिए आशीष का कारण बना दीजिए। प्रार्थना करते वचन को आप रक्षा कीजिए। प्रार्थना करते इस छोटी सी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते शून्य दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु ने लगातार लॉकडाउन के दिनों में भी अद्भुत रीति से हमें संगति का सुअवसर दिया है। हम अपने घरों में
रह रह करके आराधना करते हैं। जितने भी अपने घरों में हृदय की सच्चाई से प्रभु का वचन को पूरी रीति से सुनकर आराधना कर रहे हैं और वचन ध्यान मनन कर रहे हैं, प्रभु ने अनंत काल का आशीष देगा, प्रतिफल देगा। इन दिनों में प्रियो लॉकडाउन और भी ज्यादा बढ़ाया गया है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि बहुत सा शर्त चर्च खुलने पर भी लगाए गए हैं। तो इतने सारे चर्च इतने सारे शर्तें आप नेट में देखते होंगे या कोई हमारे भाई बहन लोग छोड़े हैं व्हाट्सएप में। सो ज़्यादा 10 लोग भी हम लोग 10 लोग से ज़्यादा आराधना नहीं कर सकते हैं बोलकर वहाँ लिखा है। और वहाँ पर बहुत सा बातें लिखा है कि न PPE का और उसमें किट चाहिए, बहुत सा कुछ जो है ऐसी और नियम हैं, जिसके चलते भी हमें जो है असुविधा हो रही है कि हम कैसे ऐसे एक साथ में हम जमा हो सकते हैं। तो भी आप सभी भाई बहन लोग वचन को सुनते हुए आराधना के साथ साथ मेज में भी आप लोग भाग लेने के लिए आइए। डिस्टेंस रखते हुए और मेज में भाग लीजिए, और प्रभु थोड़ा और कुछ दिन स्वतंत्रता दे देगा, तब हम लोग और आराधना के लिए हम फिर से हम जमा हो सकेंगे। तब तक जब तक कि प्रभु अगुवाई आगे नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही हम आराधना करते हुए पाए जाएं, और प्रभु जैसे और स्वतंत्रता देगा तो हम आने वाले दिनों में भी मिल करके साथ में आराधना करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु हमसे बातें किया है, आखिरी में छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद स्तुति वंदना करता हूँ आपके महान प्रेम के लिए। आराधना का वचन दिया, मेज का संदेश दिया, मेरे तो भाई को उस नर के गट्टा के द्वारा सचमुच में जो मेरा मांस खाता है, मेरा रोटी खाता है, मेरा मांस भी खाता है, जो प्याला पीता है मेरा लहू में भागी होता है और उसमें जीवन आता है। प्यारे प्रभु जी, जीवन की रोटी आप हैं, और आप में हमें बढ़ने के लिए जो प्रेम प्रभु जी आपके दास के द्वारा वचन को दिया गया है, अनंत काल में और इस संसार में हमें रक्षा रखवाली करें, सहायता मदद करें। एक एक बातों में आप गौरव आदर प्रशंसा पाएं, प्रार्थना है। सारी गौरव आदर इज्जत प्रशंसा दे देते हैं, बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सप्ताह भर की सेवा को आशीष करें। कॉटेज मीटिंग प्यारे पिताजी हम गुरुवार के दिन में, और प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूँ दयालु प्रभु जी, उपवास प्रार्थना दयालु पिता परमेश्वर भी सप्ताह है। महान पिता पवित्र ईश्वर, 13 तारीख शनिवार का दिन में उपवास प्रार्थना में हम अपने अपने घरों में पाए जा सके, इसके लिए सहायता करें। चैन प्रेयर में रेगुलरली कंटिन्यूली पेशेंसली आप प्रभु जी हम प्रार्थना में उठा सके। पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में प्रभु आपके लोग हैं, उन पर भी आपका अनुग्रह दया सहायता कर दीजिए। संपूर्ण आदर प्रशंसा गौरव दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे संग और सारे विश्वासियों के संग सदा सर्वदा होता है, आमीन। अभी मेज खाने के लिए आप लोग आइए, और प्रभु हमें सब विषय में अनुग्रह देगा। जय मसीह जी।